जय शु की, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृतास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, वेटिकन ने परिवार पर कैथोलिक वैश्विक कॉम्पैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की। मनीला के नए महाधर्माध्यक्ष ने गरीबों के साथ चलने की शपथ ली। म्यांमार में विश्व खाद्य कार्यक्रम के मिशन के लिए फंडिंग की कमी। हिरोशिमा में परमाणु बमबारी की 76वीं वर्षगांठ पर धर्माध्यक्षों द्वारा शांति की अपील। सीसीबीआई द्वारा विश्व के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया। यीशु का जिक्र करते मूवी टाइटल से भारत में ईसाई समाज नाराज। भारतीय कैथोलिक अजन्मे बच्चों के लिए शोक दिवस मनाएंगे। शिक्षण कार्यक्रम में फादर और सिस्टरों को अब आयकर का करना होगा भुगतान। राज्यपाल ने अधिकारियों की आपत्ति पर नहीं दिया ध्यान, चर्च समारोह में हुए शामिल। नागरिक समाज ने असम मिजोरम सीमा पर शांति की शुरुआत की। अब जानते समाचार विस्तार से। वेटिकन ने परिवार पर कैथोलिक वैश्विक कॉम्पैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की। वेटिकन दुनिया भर में कैथोलिक विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने वाले परिवार पर एक शोध परियोजना शुरू कर रहा है। परिवार पर कैथोलिक ग्लोबल कॉम्पैक्ट नामक परियोजना के परिणाम जून 2022 में रोम में परिवार की विश्व बैठक से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे। 6 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि चर्च के सामाजिक सिद्धांत के आलोक में दुनिया भर में परिवार को बढ़ावा देने के लिए कार्यों का एक साझा कार्यक्रम बनाने के लिए वैश्विक कॉम्पैक्ट लॉन्च किया गया था। मनीला के नए महाधर्माध्यक्ष ने गरीबों के साथ चलने की शपथ ली। मनीला के नए महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोस एडविन कुला ने देश के सबसे बड़े धर्म प्रांत के नेता के रूप में गरीबों के साथ चलने की कसम खाई। कार्डिनल ने शुक्रवार को सेंट डोमिनिक की 800वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सामूहिक प्रार्थना सभा के दौरान कहा, मनीला के आर्चडायसिस में आपके नए चरवाहे के रूप में मुझे आपकी बातें सुनने, आपके साथ चलने, विशेष रूप से आसपास में रहने वाले गरीबों, युवाओं, उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वालों से प्यार करने की अनुमति दें। म्यांमार में विश्व खाद्य कार्यक्रम के मिशन के लिए फंडिंग की कमी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में उसके जीवन रक्षक कार्यों को एक बड़ी धन की कमी से रोका जा रहा है। आने वाले 6 महीनों में इसकी 70% से अधिक वित्त पोषण की जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हुई है। देश भर में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमणों की एक विशाल लहर भूख को बढ़ा रही है, क्योंकि परिवार नौकरी छूटने, भोजन और ईंधन की बढ़ती कीमतों, राजनीतिक अशांति, हिंसा और विस्थापन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हिरोशिमा में परमाणु बमबारी की 76वीं वर्षगांठ पर धर्माध्यक्षों द्वारा शांति की अपील। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिराए जाने की 76वीं वर्षगांठ पर नागासाकी के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ मित्सुवाकी तकामी ने शांति स्थापित करने हेतु एकजुट होकर प्रयास करने पर जोर दिया। जापान ने शुक्रवार को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने की 76वीं वर्षगांठ मनाई। वार्षिक समारोह को कोविड-19 के कारण इस साल छोटा किया गया। नागरिकों ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:15 बजे, ठीक उसी समय जब 76 साल पहले हिरोशिमा में पहला बम गिराया गया था, 1 मिनट का मौन रखा। सीसीबीआई द्वारा विश्व के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया। सीसीबीआई द्वारा आयोजित पूरे विश्व के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना दिनांक 7 अगस्त शाम 8:30 से 9:30 बजे भारतीय कैथोलिक धर्म समाज द्वारा की गई। यह प्रार्थना संत थॉमस चर्च चेन्नई, संत फ्रांसिस जेवियर चर्च गोवा, कलकत्ता की संत तेरेसा की समाधि, मुंबई की बेसिलिका ऑफ बांद्रा, मेरठ में सरदना चर्च, हैदराबाद चर्च, शिवाजी नगर बेंगलोर तथा वेलांकनी चर्च तमिलनाडु पर पूरे विश्व के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कैथोलिक धर्म समाज द्वारा इन 8 समाधियों पर की गई। इस प्रार्थना का सीधा प्रसारण शालोम टीवी, गुडनेस टीवी, माधा टीवी, धिया टीवी, आत्मदर्शन टीवी, ईशवाणी टीवी, प्रार्थना भवन टीवी द्वारा किया गया। यीशु का जिक्र करते मूवी टाइटल से भारत में ईसाई समाज नाराज। एक मुस्लिम फिल्म निर्माता की 2 नई फिल्मों ने
अपने शीर्षकों में यीशु के संदर्भ में दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया है। ईसाइयों के एक वर्ग ने उन्हें ईसाइयों और ईसाइयों को नीचा दिखाने की एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में देखा है। निर्देशक नादिर शाह सुलेमान को अपनी फिल्म ईशो की घोषणा के बाद विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजनेता पीसी जॉर्ज ने 5 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट में कहा, हम इस फिल्म को केरल में कहीं भी प्रदर्शित नहीं होने देंगे। इसे ईसाई धर्म को बदनाम करने की सुनियोजित और गहरी साजिश के हिस्से के रूप में पेश किया। जॉर्ज एक कैथलिक और पूर्व विधायक चाहते हैं कि नादिर शाह फिल्म रिलीज करने से पीछे हटें और उन्हें चेतावनी दी कि वे ईसाइयों को हल्के में न लें। कुछ कैथलिक पुरोहितों सहित कई ईसाई समूहों ने एक दूसरी फिल्मों की घोषणा के बाद निर्देशक की आलोचना करना शुरू कर दिया, जिसमें उनका दावा है कि यीशु के नाम का भी मजाक उड़ाया जाता है। भारतीय कैथलिक अजन्मे बच्चों के लिए शोक दिवस मनाएंगे। भारत में कैथलिक 10 अगस्त को गर्भावस्था के माध्यम से खो गए अजन्मे बच्चों के लिए शोक का दिन मनाएंगे। भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने देश भर के धर्म प्रांत से भारत की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ को शोक के दिन के रूप में मनाने का आग्रह किया। देश के धर्माध्यक्षों को संबोधित एक पत्र में धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा कि कानून पारित होने के बाद देश में लाखों गर्भपात हुए हैं। धर्माध्यक्षों ने अपने पत्र में कहा, इस जीवन विरोधी प्रवृत्ति के धीमा होने का कोई संकेत नहीं है। कैथलिक चर्च के शोक का दिन का उद्देश्य अवांछित बच्चों की हत्या पर दुख व्यक्त करना और भारतीय समाज में जीवन समर्थन मानसिकता को बढ़ावा देना है। शिक्षण कार्य में फादर और सिस्टरों को अब आयकर का करना होगा भुगतान। फादर और सिस्टरों को अब आयकर का भुगतान करना होगा क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि उन्हें भुगतान किया गया वेतन स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है। अदालत ने बाइबल की आयत का हवाला देते हुए फैसला सुनाया, जो केसर का है वो केसर को और जो चीजें ईश्वर की है उन्हें ईश्वर को सौंप दी जाए। जस्टिस एसवी भट्टी और बेचू कुरियन थॉमस ने धार्मिक सभाओं, फादर और सिस्टरों द्वारा दायर 39 अपीलों पर आदेश जारी किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि फादर और सिस्टरों द्वारा प्राप्त वेतन और धार्मिक सभाओं को दिया गया वेतन आयकर के लिए प्रभावी नहीं था और उन्हें भुगतान किए गए वेतन से स्रोत पर कर कभी नहीं काटा गया था। उन्होंने टीडीएस से छूट का दावा करने के लिए 1944 में और साथ ही 1977 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों पर भरोसा किया। राज्यपाल ने अधिकारियों की आपत्ति पर नहीं दिया ध्यान, चर्च समारोह में हुए शामिल। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च द्वारा आयोजित एक समारोह का उद्घाटन करते हुए गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि उन्हें जिले के अधिकारियों से एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम में शामिल होना उनकी ओर से अनुचित है। पिल्लई ने 6 अगस्त को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के सर्वोच्च प्रमुख बेसिलियोस मार्थोमा पॉल द्वितीय की स्मृति में आयोजित समारोह में कहा, गोवा राजभवन को एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि समारोह में शामिल होना अनुचित है। अधिकारियों का नाम लिए बिना पिल्लई ने कहा कि इस तरह के संदेशों का जवाब आमतौर पर उनके कार्यालय द्वारा दिया जाता था, लेकिन नवीनतम संदेश के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को कोट्टायम में अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया है कि वे कार्यक्रम रद्द नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ फादर की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का फैसला किया है। नागरिक समाज ने असम मिजोरम की सीमा पर शांति की शुरुआत की। असम मिजोरम सीमा पर चल रहे गतिरोधक पर चर्चा करने और शांति की पहल करने के लिए 7 अगस्त 2021 को प्रतिष्ठित नागरिकों का एक नागरिक समाज निकाय गुवाहाटी में मिला। असम के नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले असम नागरिक समाज की असाधारण बैठक असम मिजोरम सीमा पर स्थिति का अधिक ध्यान से अध्ययन करने के लिए इसके महासचिव पेश्वर मालाकारा के नेतृत्व में हुई। 26 जुलाई को सीमाओं पर दर्दनाक घटना के बाद दोनों राज्यों के बीच शांति प्रयासों की धीमी प्रगति पर दुख व्यक्त किया गया था, जब 6 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।